भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई हो नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश या फिर बुंदेलखंड सब जगह जिते जिते हम लोग जाते हैं सो बहुत सारे लोग मिलत, बहुत सारे समाज सेवी मिलत, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के काम करत। लेकिन इन दिनों झांसी शहर में एक समाज सेवी की चर्चा है और को न नेता कत, को समाज सेवी कत, को व्यापारी कत, लेकिन चर्चा इसे का है कि वे बड़े अनूठे काम कर रहे। करोड़ों रुपया की पॉलिसी बांट दे, लोगन को प्लाट दे दे। अब एक काय कर रहे, का मकसद है, अब वो तो वही जाने। सो भैया ऐसी एक समाज सेवी हैं संदीप सरावगी जी, जो हमारे संगे हैं। भाई साहब, बड़ो हल्ला है पूरे झांसी में, आपको होर्डिंग में सुन लो, अखबार में देख लो, या लोगन से जब बात करो तो चल हल्ला बहुत है कि संदीप सरावगी इस शहर में का करैया हैं। कुछ पहले तो सभी लोगों को हमारा नमस्कार। राम बुंदेली राम। में राम राम भैया। और सच्चाई जो है कि हमने भी अपना जीवन बहुत गरीबी में गुजारो, और जब गरीबी में हम लोग हते, परेशान हते, बहुत ज़्यादा कष्ट में हते, तो हम लोग भी एक ऐसे चेहरा की तलाश में हते जो हमारे लाने कछु कर जाए। लेकिन बस समय ना तो कोई रिश्तेदार और ना कोई आदमी, एक आध जने ऐसे ज़रूर रहे हमारे परिवार में जो आज हमारे लाने भगवान लाए, जो आगे आके हमारे दुख में काम में आए। तो वही समय संकल्प लो तो बहुत छोटे में हमने कि आने वाले समय में हम लोग ऐसा कुछ जरूर करें कि जिसे जो आदमी वास्तव में परेशान है या जो आदमी बहुत कष्ट में है, बाकी काम में हम आ पाएँ। जो विचार के संगे जब हमने ज़िंदगी आगे बढ़ाई तो पिछले कई सालन से हम सेवा कर रहे थे, और ना हमें जो अच्छा लगता तो कि फ़ोटो खिंचवाएँ, ना जो अच्छा लगता तो कि तुम सामने आए। कहीं हम नेता तो होते नहीं, हमें तो अच्छा जो लगता हो कि दूसरे की आंखन की अगर हमने आंसू पहुँच ले तो वो हमारे लाने ज़िंदगी थी। लेकिन जब कोरोना काल में हमने यह देखा कि कुछ लोग मर रहे, आर्थिक लिए पे पैसा नहीं है, जिनकी हम सोचते ये बहुत पैसा वाले हैं, वे भी परेशान, पैसा नहीं आ रहा, फंडिंग नहीं आ रही, ऊपर ही ऊपर से लिपड़े चुपड़े रहते, या ऐसे हजारन घर। और जब माननीय लोग घर से बाहर निकले ही नहीं रहते, तब फिर जहाँ संकल्प के संगे हम निकले कि इन लोगों के आंसू हम पहुँचें। और ऐसा वो जरूर दें झांसी में जो बचपन से नाम सुना चले आ रहा है कि मैथिली शरण गुप्त ने बड़ी कविता, हमारे हॉकी के जो जादूगर हैं ध्यानचंद जी, उनकी वजह से झांसी जानी जात, या वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी, जिनकी वजह से झांसी जानी जात। तो जो अब उद्देश्य बना लो हमने ज़िंदगी को अपनों कि जिंदा रहते तो ऐसे काम करने, इतने हित करने सामाजिक, इतनों आगे अपनी समाज को, अपनी झांसी को, अपने बुंदेलखंड को ले जाने हैं कि जब ज़िंदगी में हमें कछु हुए तो एक नाम रहे आदमी के पास, सबके संग एक नाम जोड़ो जाए। और जो ही हमारी पूंजी है हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए जो हम कर रहे हैं। और रही पॉलिसी की बात, तो पॉलिसी की बात तो हमारे दिमाग में जैसे आई कि जब कोई मर जाता तो बाकी लाने अर्थ यानी रुपया एक ऐसी चीज़ होती जो वाको जीवन बना सकत। रिश्तेदार 2 दिना के लाने आए चले गए, तेरह ही भाई जो भाव वो भाव फॉर्मेलिटी। लेकिन अर्थ एक ऐसी व्यवस्था है जो बच्चों की और मिसेज के सबके काम में आ सकत। सो हमारे मन में आओ, सो सबसे पहले हमने दृढ़ संकल्प लेके 101 बहनन को 5 करोड़ 5 लाख को इंश्योरेंस दो। तो जब हमने वो इंश्योरेंस दो भैया, तो हमें ऐसा लोगों के बाद ना हम स्वर्ग में हैं डायरेक्ट। काहे कि बहनें थे इंश्योरेंस दे रहे थे, टीका कर, राखी बांध रही, टीका कर रही। बामें से कछु बहनें ऐसी आई जिन्हें हमने बुलाओ ही नहीं है, तो लेकिन भी हमसे बोली कि भैया हम इंश्योरेंस ले नहीं आए, टीका कर भी आए आपकी सोच के लाने। तब हमने संकल्प लो दो कि अब हम 1100 बहनन से टीका करवाएं। दीपावली की दूज को संकल्प हतो, चूँकि लेट जैसे हो गए कि वो मंच बहुत बड़ो बन रहा, 20-25 हज़ार आदमी इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ में, तो बाप मंच पे किए बैठा लें, जो निर्णय नहीं हो पाओ तो सो थोड़े से लेट हो गए। लेकिन वो पॉलिसी सबरी तैयार है, और 1100 बहनन को 55 करोड़ रुपया को इंश्योरेंस हम देवे जा रहे हैं। अब आपने जो दूसरी बात कही प्लॉट की, तो प्लॉट के लाने जो समझ में आई कि आप जैसे पत्रकार जो लोग हैं, यकीनन उनके पास बहुत बड़ी जमा पूंजी नहीं होती। हमने कई पत्रकारों को देखो, सुबह से शाम तक भी जाके लाने लगे यार कि जो उनको मेहनत आना है कछु मिल जाए, अपना घर परिवार चला लें। हजारन पत्रकार, कई सैकड़ों पत्रकार ऐसे इनके पास मकान भी नहीं है। अच्छा, हमारे तय कहा है कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री जब बात को कह गए थे कि पत्रकारों को प्लॉट दे नहीं दे पाए, हमारे तय माननीय लोगों ने जो चुनाव के पहले पर्चा जनता लाने निकला तो वहाँ में लिखो तो कि हम पत्रकारों को प्लॉट दें, वो भी नहीं दे पाए।
तो हमें ऐसा लगो कि ऐसा का है कि प्लॉट नहीं दे पा रहे, तो बिना कोई सरकारी सहायता के, बिना किसी राजनीतिक दल से, हम तो है नहीं, हम तो समाज सेवी हैं, कोई दल की शपथ नहीं ली हमने, लेकिन जो 450 हो, चाहे 500 हो, चाहे 600 हो, चाहे 320 हो, सारे पत्रकारों को 30 फुट की रोड पर प्लॉट हमें देना है 1000 स्क्वायर फुट का, वो विद रजिस्ट्री देना है, और 50,000 रुपया में 50,000 भी जाके लाने कि हमने उन्हें दान नहीं दो, जो स्वाभिमान से कह सकें कि हमने पैसा दें। और सबसे बड़ा जो है कि हम लोग शहर के आसपास 500 पत्रकारों को बसावे के लाने दृढ़ संकल्प लाओ हमने, और जो संकल्प भी छोटो है भैया हमें लाने। सच्चाई जो है कि अगर हमें सरकार बैठे संग में तो 3 चीज़ों की बहुत कमी होती, रोटी, कपड़ा और मकान, जो मेन ज़रूरतें हैं आदमी की सचिन भैया। लेकिन हम जब बात को वादा करत कि पूरे देश में नहीं कर पाए, उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाए हम जो 3 चीज़ों की पूर्ति, लेकिन तीनों चीज़ों की पूर्ति हम बुंदेलखंड में कर सकत। कुलियन को भी आपने प्लॉट दो 1 करोड़ % भैया। एक दिन हम गए तो हमने वहाँ कुलियों की दशा देखी कि उन्हें 150 रुपये मांगे, उन्हें नहीं, हम 80 से ज़्यादा नहीं दें, 20 से ज़्यादा नहीं दें, तो कुली भी बहुत है। सामा उठाए वाले होते सिस्टम है नहीं है, ठीक ही ठाक है, जीवन पर जितने कमा रहे होते खा रहे। मन में आओ 200 कुली हैं अपने झांसी में करीब करीब अंदाज है, और 3700 कछू हैं उत्तर प्रदेश में और 25,000 देश में। तो इन 200 कुलियन को भी हम 200 प्लॉट अवेलेबल करा रहे हैं, उनको रजिस्ट्रेशन भी होगा, सब कछू होगा। और पत्रकारों को रजिस्ट्रेशन 25 तारीख को, यानी कि कल सुबह 11 बजे हम लोग तुलसी पूजन कर रहे हैं। और जैसे कर रहे हैं कि सनातन धर्म में या अपने बूढ़े पुराने आदमी जो कह गए थे कि अगर तुलसी को पेड़ गेट पे लगो तो बीमारियां नहीं आती अंदर। कोरोना काल में बहुत बदलाव हम लोगों ने, पूरे झांसी वासियों ने, पूरे देशवासियों ने, बुंदेलखंड वासियों ने, तो एक जो संकल्प है हमाओ कि तुलसी को पेड़ हर घर में जाए, जैसे हम कल सैकड़ों की तादाद में जो तुलसी के पेड़ हैं बेबी दे रहे, तुलसी पूजा कर रहे, और हमारा मन जो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं पे आए, और 10,000 आदमी के बीच में करीब जो सौभाग्य मतलब सबको प्राप्त हुई है झांसी वासियों को, और सबको आशीर्वाद रहे, तो आगे चल के और भी काम होते रहे। तो इतने सारे काम कर रहे, व्यवस्था कहाँ से आ रही? लोग कह रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा हो, कहाँ से सब चीज़ें आ रही, जो भी तो एक सवाल है। सवाल जैसा नहीं हो सकत जो सचिन भैया, कि जब हम आपके घर पहुँचें और कोनो भी दुख आपकी बहन को या मम्मी हुई है, उनके आंसू हमने पहुँचे, बहन को बहन कही, मम्मी को मम्मी कही, दोस्त को दोस्त कही, तो जो कहा हो कि जब आप कोई संकल्प अच्छो लेते हो ना, तो जो जनता स्वयं ही योगदान करत रहता, जहाँ में पड़ता नहीं है। जैसे कि अब हमने तुलसी पूजा कर रहे हैं, तो हमारे मित्र बोले भैया तुलसी के पेड़ हमारी तरफ से, तो दूसरे बोले हमारी तरफ से कुर्सियाँ, तो तीसरा बोला हमारी तरफ से तो जो अच्छे काम में क्या है, हर आदमी के हृदय में भगवान है, आप समझो। लेकिन भाई जो सोच रहे हैं हम की लाने करें यार, जितने देखो सवरे ही गंदे गंदे आदमी दिख रहा है या लालची आदमी दिख रहा है, तो इन सब को जो सार निकालो हमने, वो जो है कि अगर हम कछू करत हैं जब, तो जगदम्बा की, माता रानी की या ऊपर वाले की ऐसी कृपा है कि बेकाम जो जनता स्वयं मिल के कर दे। वे तो जो सोचते कि संदीप भैया कौन सा अच्छो काम करवे जा रहा है, और हम जामे थोड़ा सा अपनो योगदान कर दें, जो स्थिति चल रही है समय। लेकिन आप इतने जब ये काम कर रहे हैं, चुनाव को टाइम है, तो नेता उनको टेंशन नहीं दे दी आपने झांसी में? जो तो उनकी बीपी की गोली खाने पर है, उनको इतने ऐसे काम करो। भैया असल में क्या है, नेता अभिनेता से हमें कोई लेवो देवो नहीं है, और नेता से भी हमारे हाथ जुड़ के एक ही निवेदन है कि जो जनता जी भरोसे के संगे आपके संगे चल रही, बहुत विश्वास होता है जब कोई किसी को अपना राजा चुनता है, बहुत। और जे लोग कहा है कि बाको विश्वास को मतलब एक तरीक़ा से मिटा देत, जनता ताई ताई माम पे आ जाती। क्या कि अगर कोरोना काल में या कोई महामारी में जब राजा होते अपने थे कछु हो जाते, तो जनता या बाकी जनार्दन की रक्षा करने का कर्तव्य राजा का होता है, ना कि घर में घुसने का होता। आप समझो, हम लोग तो आम आदमी हैं, हम लोग बाहर निकल के जान बचाई, खाना बांट रहे, कछु कर रहे, तो जो काम हम लोगों को तो सेकेंड है। सबसे पहले बाका हो जो राजस्व ले रहा हो, जो जनता को प्यार ले रहा हो, जिन्हें जनता को वोट लाओ, जिन्हें जनता को विश्वास लाओ। अगर वे लोग जो काम करने में असमर्थ हैं या आवे वाले समय में नहीं कर पाए, तो 1 करोड़ % हमारे और हमारे दोस्त यार, हमारे लोग, हमारी झांसी की जनता जो मतलब जो उन पर विश्वास करो, तो वह विश्वास को ख़त्म करके अपना रूट बदल दे, अपने खुद के लोग चुन लें। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। तुमने जब वादा करे, सब कुछ करे, तभी तो जो सब बातें आई कि तुम्हें राजा चुन लो, मालिक मान लो। लेकिन माननीय लोग शायद या तो उन्हें करने पड़े आवे वाले समय में, और नहीं कर रहे, तो हम तो अपनी जगह सेवा में लगे हैं भैया। इस सेवा को राजनीतिक प्रतिफल लेवे की कछु इच्छा?
नहीं, हमारी अभी तक कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जनहित का कोई भी कार्य अगर अच्छा करना है ज़िंदगी में तो कोई ज़रूरी नहीं है राजनीतिक की। लेकिन हमने कुछ दिन से ये देखा है कि कई जगह अड़चनें आती। वो अड़चनें इसलिए आती कि आप राजनीतिक आदमी तो हो नहीं हो, और जिन लोगों के लाने से आपने कही कि बीपी की गोली खा रहा है, जिनको ब्लड प्रेशर गिर रहा हो या कछु टेंशन हो रही उन्हें, तो वे लोग हमारे बीच में थोड़ी सी अड़चनें पैदा कर देते। तो जाके लाने जी पार्टी से हमारे विचार मिलें, जी पार्टी से हमें अच्छो लगे, आने वाले समय में हम कोई ना कोई ज्वाइनिंग है जो भी करना हो ये सो करें, जो जनता चाहे वो ही सबसे पूछ के कि ऐसी ऐसी बात आ रही बताओ क्या करने। और अब भी जगदम्बा की कृपा से सबरी पार्टियाँ आती, सब लोग, चूँकि हमें ऐसा लगा कि हम बड़वो नहीं चाहते कि तुम सापा के हो, तुम बासापा के हो, तुम भाजपा के हो, हमें नहीं बटने। हमें जो लगा जिस सब हमारे हैं, झांसी के लोग हमारे हैं। जहाँ से तक हमने पार्टी की शपथ नहीं ली थी। जैसे हम तुलसी पूजा कर रहे हैं तो वो हम हिंदू हैं सो कर रहे हैं, लेकिन अगर कल के दिन कोई शेड्यूल कास्ट के तो कोई पूजा हुई है, बैकवर्ड के तो हुई है, या कोई और अन्य जाति के तो हुई है, तो होते भी करें हम। कई जो झांसी के दुख और झांसी के सुख में प्राथमिकता के साथ हम अपना जीवन को योगदान करे भी आए, और जो जीवन पूरा हुआ ख़त्म हो जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम संग हैं झांसी वाले, और झांसी की जनता जिस हिसाब से प्यार हमारे ऊपर बरसा रही है, जिस हिसाब से प्यार दे रही, यकीन मानियो भैया, हमें तो आज तक जो नहीं लगत कि को हमारी खास बहन है, को हमारी बताइए को का जिते जाओ तो मम्मी मताई गाल पे हाथ रख देती, बहनें चिपका लेती हैं कि भैया आ गए। तो एक जो सुख मिल रहा हो, शायद हमारी समझ में स्वर्ग का हो, जो बचपन में मताई बाप से सुनता है स्वर्ग का हो, हमारे लाना स्वर्ग जो ही है भैया। तो हमें अच्छा लगा जो सब। एक आखिरी सवाल, अगर मान लो सब पार्टी आप कह रहे हैं कि नहीं बट रहे हैं, तो क्या निर्दलीय चुनाव के मैदान में आवे की स्थिति है कि कोनो पार्टी पे या चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने अभी पे विचार है? नहीं, ऐसा है कि अभी तक तो कोई विचार है ही नहीं चुनाव पे, अब तो जनता सेवा को है। लेकिन अगर ऐसा आने वाले समय में लगत कि जब पार्टी से हमारी विचारधाराएं मिल रही, या पार्टी वाले जो वादा करत कि हमारे बुंदेलखंड को विकास, हमारे झांसी को विकास नहीं रोके आने वाले समय में, तो हम चुनाव की तैयारी करें। जनता चाहे, और जनता चाहे नहीं लड़ने, अपन लोग ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं तो क्या जरूरी है चुनाव मुनाव लड़ो। जो तो सब आप ही लोगों पर डिपेंड है, हमारे बहनन पर डिपेंड है, हमारी माताओं पर डिपेंड है, हमारे झांसी की जनता पर डिपेंड है कि जो काम वे कह रहे हैं, मतलब वो अगर कहेंगे कि लड़ना भैया तो ठीक है, नहीं लड़ना तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हते संदीप सरावगी जी, जो अपने अलग तरीके की राजनीति से बुंदेलखंड में हलचल मचाए हैं, और विशेष तौर पे झांसी में तो कई नेताओं को टेंशन दे हैं। अब भविष्य में उनकी राजनीतिक दिशा का हुई है या बाकी सामाजिक दिशा का हुई है, वो तो वे तय करें या उनके लोग तय करें, लेकिन फिलहाल उनके जो काम है वे कहूँ ना कहूँ लोगन के बीच में एक नई चेतना जगावे को काम जरूर कर रहे हैं। झांसी से कैमरामैन नीलेश जैन के संगे सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने।